नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। नागपुर में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। हालात को देखते हुए नागपुर जिला प्रशासन ने 9 जुलाई को सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रखने का आदेश जारी किया। भारतीय मौसम विभाग ने नागपुर समेत विदर्भ के कई जिलों अमरावती, अकोला, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागपुर में मंगलवार सुबह से बुधवार सुबह तक 172.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पास बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण विदर्भ का पूर्वी हिस्सा ज्यादा प्रभावित हो रहा है। नागपुर, अकोला, अमरावती और वर्धा जैसे इलाकों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। निचले इलाकों में रहने वाले सतर्क रहें, तेज बारिश में वाहन धीमी गति से चलाएं और गरज चमक के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े ना हों। वहीं मुंबई और पुणे में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई में गरज के साथ बौछारों की संभावना है, जबकि पुणे के घाट इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल नागपुर और विदर्भ के लोग एक कठिन मानसून दौर से गुजर रहे हैं और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में लगातार 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। भारी बारिश के चलते वर्धा नदी में बाढ़ आ गई है और नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है। इससे रालेगांव, बरोरा, चंद्रपुर मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस रूट पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। आज सुबह से रालेगांव तालुका में तेज बारिश जारी है। वर्धा नदी के साथ साथ पाटन बोरी के पास बहने वाली खूनी नदी में भी बाढ़ आ गई है। इसके चलते मांडवा से पाटन बोरी मार्ग भी बाधित हुआ है। नदी किनारे बसे गांवों और खेतों पर खतरा मंडरा रहा है। खेतों में पानी भर गया है, वे छोटे जलाशयों की तरह दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और प्रशासन सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। फिलहाल यवतमाल और आसपास के जिलों में मौसम विभाग और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। वहीं नागपुर में जारी भारी बारिश और नुकसान को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि नागपुर में भारी बारिश के चलते पीड़ित लोगों को सरकार की तरफ से नुकसान भरपाई दी जाएगी। नैसर्गिक आपदा है, नुकसान हुआ है। उन्होंने विपक्ष द्वारा विरोधी को लेकर कहा कि विपक्ष का काम राजनीति करना है, ये आलोचना और राजनीति करने का समय नहीं है। पीड़ितों को मदद करने की आवश्यकता है। देखिए, देश का कोई भी शहर हो, इंटरनेशनल शहर हो, जब 175 मिलीमीटर बारिश एक शहर में हो जाती है, 200 मिलीमीटर बारिश होती है, सारी ड्रेनेज भरी जाती है, ऑटोमेटिक वहां पर फ्लड आता है, तो पूरा एरिया फ्लड में आया है। हमने जो सरकार से वहां पर जो कॉग्निशन लेना था, जहां पर एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम भेजनी थी, वो सारी भेजी है। 40 परिवार जो वहां फंसे थे उनको निकाल दिया गया है। अब बारिश रुकी हुई है, निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है उसको हम दूर करेंगे, लेकिन ये नेचुरल क्लाइमेट ही है। अचानक 200 मिलीमीटर बारिश आई है, निश्चित रूप से इसको हम निपटेंगे और ये आलोचना करने का टाइम नहीं है। सभी पार्टियों ने मिलकर ऐसे स्थिति में एक आकर समाज को और जो आदमी फ्लड में आया है उनको मदद करने के लिए आज का दिन इम्पोर्टेंट है। आरोप प्रत्यारोप आलोचना का ये दिन नहीं है।